आप सबको मेरा प्रेस द लॉर्ड। मैं पास्टर के दुबे मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। प्रिय मित्रों, पिछले दिनों में हमने मसीही विजयी जीवन के बारे में देख रहे थे कि मसीही विजयी जीवन का निर्माण हम अपने अंदर कैसे करें, हाउ टू बिल्ड ए विक्टोरियस क्रिश्चियंस लाइफ। जिसमें हमने पहला भाग देखा था वो ये था कि हमें विश्वास की परम आवश्यकता है, द नेसेसिटी ऑफ फेथ। आज हम उसी में दूसरे जो है भाग को हम देखेंगे, वो है परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना। टेकिंग गॉड्स वर्ड सीरियसली, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने के विषय में हम अक्सर जो है चूक जाते हैं। कई बार हम जो है इसे वैसे नहीं लेते हैं। एक बुरी आदत जो प्रायः विश्वासी लोगों में पाई जाती है कि वह परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में लेते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को जब हम देखते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37, वहां इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 36 एंड 37 में जो बात कही है, वो बात को हम कई विश्वासी मानते भी नहीं और अक्षरार्थ या एकदम वैसा ही अपने मुख से कही गई निकम्मी बातों का हमें लेखा देना होगा। इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने में हम बहुत बार जो है फेल हो जाते हैं। यदि सच में हम इस बात को स्वीकार कर ले, विश्वास करें कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, उसे न्याय के दिन में उसको अपनी बात का लेखा देना होगा, तो सच में हम जो है कभी भी पीठ पीछे जो है बुराई नहीं करेंगे, बुरी बात नहीं करेंगे, क्रोध हमारे जीवन के अंदर में आने नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है कि वास्तव में हम यीशु मसीह के इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते, नहीं तो हम आसानी से इन फिजूल और बेकार की बातों को अपने जीवन के अंदर से हम अलग कर देते। कई बार हमारे जीवन के अंदर में यह होता है, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि हम अपने शब्दों के द्वारा ही सही और गलत ठहराए जाएंगे। क्योंकि वहां पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण धर्मी ठहराया जाएगा। जो हम वचन हमने पढ़ा था मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37 के अंदर हम देखते हैं, तो अपने बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। हम सभी विश्वास के द्वारा उचित ठहराए जाने की बात को जानते हैं, लेकिन विश्वास के बिना कार्य मुर्दा है। यह भी बात को हमें समझना है। यदि हम ये बात को विश्वास करते हैं कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाने वाले हैं, तो बाइबल के जो है एक भाग में याकूब की पत्री में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते, उसके साथ साथ कार्यों के द्वारा भी हम धर्मी ठहराए जाएंगे।
तो विश्वास करने वालों के अंदर में सही प्रकार का कार्य भी होना चाहिए। यदि हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन हमारे काम सही नहीं है, हमारे बोलचाल सही नहीं है, हमारा जीने का ढंग सही नहीं है, तो हमारे विश्वास जीवन के विषय में कह कर आता है, बिना कार्य का विश्वास मुर्दा है। वह विश्वास जो हमारी वाणी को साफ नहीं कर सकता वो मृत है, मरा हुआ है। जरा हम ध्यान दें उन शब्दों को जो हमने पिछले दिनों में या पिछले महीनों में या पिछले कुछ महीनों में हमने कहे हों। घर में हो, दफ्तर में हो, पति पत्नी आपस में बात करते हुए, बच्चों को, नौकर को, या कोई भी मित्रों के बीच में हम कोई भी ऐसी निकम्मी बात जो उचित नहीं है, इन बातों को यदि हमने कहे तो जरा सोचिए, इन शब्दों की टेप रिकॉर्डिंग आपको परमेश्वर का उचित पुत्र या पुत्री साबित कर पाएगी जो बाकी संसार से अलग है। यदि मान लीजिए ये जो बातों को हमने कहा है, यदि उसका जो है रिकॉर्डिंग हमारे सामने रखे और जो भी गलत और व्यर्थ और फिजूल की बातें हम किए यदि वो हमें सुना दी जाए, तो क्या हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र या पुत्री के रूप में हम साबित कर पाएंगे? क्या है यह शब्द जो हम बोलते हैं, क्या यह विश्वासी के शब्द है या एक अविश्वासी के शब्द है? सो बाइबल के अंदर में हम देख सकते हैं कि कई परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने वाले विश्वासी की वाणी स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का भय वो नहीं मानते, इस वजह से परमेश्वर के वचनों को वे गंभीरता के साथ में नहीं लेते हैं। बाइबल के अंदर ये बातों को हमने देखा। हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ हमें लेना चाहिए। टेक गॉड्स वर्ड सीरियसली। मसीही जीवन के अंदर में अनेक विश्वासियों के साथ होने वाली ये सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारे जीवन के अंदर, मसीह जीवन में एक पराजय है। यदि हम इस प्रकार का शब्द बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उचित नहीं है, तो क्या हम यही साबित करने की कोशिश नहीं करते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी यही शब्द बोलते? यदि प्रभु यीशु मसीह वो शब्द नहीं बोलते हैं तो फिर हम कैसे उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका समस्या यह है कि हम परमेश्वर के वचनों को गंभीरता के साथ नहीं लेते। इसलिए हमें परमेश्वर का भय रखना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर के बजाय हम कई बार मनुष्यों से ज्यादा भय खाते हैं। हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति तो चाहते हैं, पर हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने की आदत नहीं डालते। जैसे याकूब की पत्री एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26 कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीभ को काबू में नहीं रख सकता तो उसकी मसीहत्व, उसकी मसीही जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जैसा यीशु ने कहा, हमारे शब्द वही कहते हैं जो हमारे हृदय में होता है। ठीक है भाई, जीभ भी क्या करे? यदि हमारा मन में ही गड़बड़ है तो जीभ क्या कर सकता है?
यीशु मसीह ने कहा, जो मन में भरा है वही मुख में आता है। तो परमेश्वर का वचन वास्तव में कहाँ होना चाहिए? बाइबल में हम देख कर आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ये वचन हमारे कानों से होते हुए हमारे हृदय के अंदर में उतरना है। कुलुस्सी की पत्री के अंदर में लिखा हुआ है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लेना चाहिए। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34 में बात लिखता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुख में आता है। तो जब परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के अंदर आएंगे नहीं, हमारे हृदय में भरेंगे नहीं, तो कैसे हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा? तो जो भी हमारे आत्मिक जीवन के अंदर में हम पराजय को देखते हैं, मुख के द्वारा, आंख के द्वारा, कानों के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा हम पराजित होते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि हम परमेश्वर के वचन को उस गंभीरता के साथ में हम नहीं लेते हैं, और ना ही उस गंभीरता के साथ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और ना ही उस गंभीरता के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और ना ही उस गंभीरता के साथ हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। देखिए, बाइबल कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया, और वो कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो इसका मतलब हम यीशु मसीह को सुनते हैं। परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं, मतलब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम करते हैं, चलते हैं, मतलब हम यीशु मसीह में चलते हैं और यीशु मसीह में हम करते हैं। तो जब हृदय के अंदर में वचन भर जाना, इसका अर्थ यही है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर में भरना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं, विजय लेकर आते हैं, हमें इस दुनिया के अंदर में विजयी जीवन की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हम जो है हमारे कार्यों में, हमारे बोलचाल में, हमारे जीने के ढंग में, हमारे मन के अंदर की बात बाहर आती है। बाइबल के अंदर हम देखकर आते हैं, यहाँ बाइबल बता कर आती है कि वास्तव में हम प्रभु में विजयी पाने के लिए चाहते हैं, एक विजयी जीवन जीने के लिए चाहते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ होना चाहिए। और जब भी ऐसा हमें लगे कि हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन के अंदर में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप करना चाहिए, शोक करना चाहिए कि मेरे से ये क्या गलत हो गया। जैसे बाइबल में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 5:4 के अंदर में कहता है कि जो शोक करेंगे वे शांति पाएंगे। तो हमें पश्चाताप करना है, हमें शोक करना है कि प्रभु, मैं आपके वचन को ले नहीं पा रहा हूं, पालन नहीं कर पा रहा हूं, उसके अनुसार मैं जी नहीं पा रहा हूं। तो परमेश्वर की वचन है हमारे जीवन के अंदर में जो परिवर्तन लेकर आता है। तो इसीलिए मसीही विजयी जीवन की जो दूसरा रहस्य मैं इसको कह सकता हूं, या जीवन का वो पार्ट मैं कह सकता हूं, दूसरा भाग हमने देखा, वो यह है परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ में लेना, टेकिंग गॉड्स वर्ड सीरियसली। जब हम
हमारे हृदय को परमेश्वर के वचनों से हम भरेंगे और यही वचन जब हमारे हृदय से हमारे मुख तक आएगा तो यह वचन ही हमें सिखाएगा कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। लेकिन समस्या यही है कि हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन स्थान नहीं पाता और वो हमारे जीवन के अंदर में दिखाई देता है और यही हमें पराजय की ओर लेकर जाता है। तो इसीलिए हम मसीही विजयी जीवन में जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ में लेना सीखे और परमेश्वर के वचन को गंभीरता से स्वीकार करें और परमेश्वर के वचन को गंभीरता से हम पालन करें। हम निश्चय अपने जीवन के अंदर में एक विजयी जीवन को महसूस करेंगे, एक विजयी जीवन को हम देखेंगे और प्रभु में हम विजयी जीवन जीते हुए प्रभु के जैसे हम अपने जीवन को आगे ले पाएंगे। प्रभु इस वचन में हमें आशीष दे। आमीन।